अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आप देख रहे हैं लोक मीडिया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी मुंतखब स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई है। ये अपनी नौयत का इंतहाई गैर मामूली वाक़या है, जिसके गहरे असरात हम आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान की सियासत पर बखूबी देख सकेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यह तहरीक किसी अपोजिशन जमात की तरफ से पेश नहीं हुई, बल्कि ख़ुद हुक्मरान जमात यानी PTI के कुछ अरकान ने जमा की हैं, जिसे हम ख्याल ग्रुप कहा जाता है। और इस तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, जो कि अहम बात है। इस अदम एतमाद की तहरीक पे पेशरफ्त क्या होगी, क्या ये राय शुमारी के लिए असम्बली में पेश होगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मफाहमत की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और ख़ुद वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो तुंदही से इस मफाहमती अमल को चला रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि नौबत अदम एतमाद तक ना पहुँचे और उससे पहले ये कज़िया ख़त्म हो जाए और उनकी पार्टी में धड़ेबंदी के बायस जो पार्टी को नुकसान होने पहुंच रहा है उसमें कमी आ सके। आपने कल देखा और सुना होगा कि 2 मिनिस्टर्स ने मीडिया से बातें करते हुए कुछ अहम बातें की है। सीनियर सूबाई वज़ीर राजा ज़करिया ख़ान साहब जब वज़ीर ख़जाना जनाब मनवा साहब के साथ अदम एतमाद की रिक्वेज़िशन जमा करके वापस आ रहे थे, तब उन्होंने राजा ज़करिया साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ अहम बातें की, कुछ दावे किए और कुछ ज़ुबानी बातें भी की, जिससे मुस्तक़बिल में उनके इरादे हम ज़ाहिर हो रहे थे। मसलन उन्होंने बात की, पहले तो उन्होंने कहा कि हमने हिफाजती तदबीर के तौर पर ये अदम एतमाद की रिक्वेज़िशन जमा की है, क्योंकि 25 मई को 2.5 साल की मुद्दत पूरी हो गई थी अमजद साहब की, जो एक माहिदे के तहत उन्होंने 2.5 साल इब्तिदाई जो गुजारने थे वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी 25 को। फिर उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार होना था और अगले 2.5 साल के लिए नज़ीर एडवोकेट को स्पीकर बनाना था। तो चूँकि उन्होंने मुद्दत गुजरने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उनका दावा था कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने अक्सरियती राय से ये फ़ैसला किया कि हम अदम एतमाद की ये तहरीक जो है वो जमा करेंगे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि नौबत जो है वो शायद राय शुमारी तक ना पहुँचे, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि अमजद ज़ैदी साहब जो है वो एक आध दिन में मुस्ताफ़ी होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनके लिए डिप्टी स्पीकर की सीट रखी हुई है, अगर वो वहाँ डिप्टी स्पीकर की सीट कबूल नहीं करते तो उनके लिए काबीना में हमने अहम ओहदे की भी ऑफ़र की हुई है। एक मौके पर उन्होंने एक ज़ुबानी बात भी की, जिससे उनके मुस्तक़बिल के इरादे ज़ाहिर हो रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका शायद ये मतलब था कि अभी हमने शुरुआत की है स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके, और इसके बाद जो हम ख्याल ग्रुप है जो पिछले कई अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ऐसे हालात पैदा हों कि वो खालिद खुर्शीद साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करें और उनको इन हाउस तब्दीली लेके आएँ GB गवर्नमेंट में। दूसरी तरफ मुशीर दाखिला शम्स लोन साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि हम मामलात के हल के करीब पहुंच गए थे। कल रात 10 बजे तक ये मामला ख़त्म हो रहा था, लेकिन कुछ वज़रा ने उजलत का मुजाहरा किया और जल्दबाजी में उन्होंने ये रिक्वेज़िशन जमा की, जिससे ये मफाहमती अमल को धचका लगा है। और वो पुरुमीद थे शम्स लोन साहब की मामलात जो हैं वो अदम एतमाद में तक नहीं पहुँचेंगे, यानी इस पर राय शुमारी की नौबत नहीं आएगी। एक मौके पर उन्होंने उस माहिदे की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि माहिदा होता है, चाहे तहरीरी हो चाहे ज़बानी हो, कि जो 2.5 साल की जो मुद्दत की तकसीम उस वक़्त हमने एक माहिदे के तहत हो गई थी,
اس پہ عمل درآمد ہونی چاہیے تھی، یہ ان کا موقف تھا۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کچھ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک یا ان ہاؤس تبدیلی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ایک طرف کورٹ میں جعلی ڈگری کا کیس لگا ہوا ہے خالد خورشید صاحب کے خلاف، اس پہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے ان کی نااہلی کا، اور سب سے اہم بات خالد خورشید صاحب کے ہاتھ میں ایک بہت مضبوط پتہ ہے، اگر وہ آپشن خالد خورشید صاحب استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر گلگت بلتستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے، اپوزیشن کیا کچھ سوچ رہی ہے، کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، یا اپوزیشن کے پاس خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے پاس، امجد ایڈوکیٹ کے پاس کون کون سے پتے ہیں، کون کون سے حربے ہیں جن کے ذریعے وہ اس سیاسی جو ایک صورتحال بنی ہوئے اس میں کس طرح کی تبدیلی وہ لے کے آ سکتے ہیں، یا وہ کتنا اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان سب پہ ہم انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن میں پھر حاضر ہوں گے اور اس پہ بات ہوگی۔ تب تک ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔